प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा यूट्यूब चैनल एक्सोटिक गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विचार करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेका लागत के ऊपर। कॉस्टिंग के जो है अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। उनमें इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर विचार करने से पहले वी विल आल्सो डिस्कस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ various process of ascertaining costs. First of all is one of them is contract costing. Second one is batch costing. Batch costing means job costing. It means separate unit costing. If we are giving some person any type of contract, any type of making some units, दैट विल बी कॉस्ट एट जॉब कॉस्टिंग। इसके अंतर्गत होता ये है कि आप अलग से किसी भी प्रकार के जॉब को या किसी प्रकार के स्पेसिफिक काम को पूरा कराने के लिए, मान लीजिए आप कहीं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप कोई कार बनाना चाह रहे हैं, तो कार का कुछ पार्ट जो है आप यदि बाहर से कहीं से बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरे व्यक्ति को बेच कॉस्टिंग करवा सकते हैं। एक स्पेसिफिक कोई मॉड्यूल बनवाना है, स्पेसिफिक कोई पार्ट बनवाना है, एक स्पेसिफिक कोई अलग से पार्ट को कंप्लीट करना है, तो उस पार्ट के लिए आप बेच कॉस्टिंग को एडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आता है सिंगल कॉस्टिंग, इसको बोलते हैं इकाई लागत। यूनिट कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, जैसे ईंटों का निर्माण करना, जैसे कि अलग अलग तरह के शर्ट को बनाना, जैसे कि अलग अलग तरह के यूनिट्स को बनाना, ये सिंगल कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में होता यह है कि जैसे अलग अलग प्रोसेस से होकर के कोई मटेरियल पास आउट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम ऑयल बनाते हैं, तेल बनाते हैं, खोपरे का तेल बनाते हैं, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। हर प्रोसेस को एक डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया जाता है, जैसे क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस सबसे लास्ट में आता है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से जब कोई उत्पादन गुजरता है तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जॉब कॉस्टिंग। बेच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग एक प्रकार से सेम क्राइटेरिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम देखते हैं कि बहुत सारी हमें हमारे देश में या हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में अलग अलग प्रकार के वाहन चलाए जाते हैं। ट्रक का संचालन किया जाता है, बसों का संचालन किया जाता है, कार का संचालन किया जाता है। तो उनमें ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट क्या होती है, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट को फॉलो किया जाता है कॉस्टिंग के लिए। फिर मल्टीपल कॉस्टिंग, बहु लागत, जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार के लागतों को शामिल करते हुए लागत निकाली जाती है। इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से लेकर के मल्टीपल कॉस्टिंग तक कॉस्ट करने की टेक्निक्स हैं, कॉस्ट करने की लागत निकालने के तरीके हैं, लागत निकालने की प्रक्रियाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात जो होगी उसको हम सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चलना चाहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्टिंग है, ठेके की जो लागत है, उसको निकालने के लिए ICMA, इंटरनेशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट की जो एसोसिएशन है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डेफिनेशन को लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ डिफाइंड बाय द ICMA टर्मिनोलॉजी एज वेरी फर्स्ट दैट फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है? एक प्रकार की लागत निकालने का तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? लागत को जानने का, दैट फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज़ अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट। जहाँ पर कि ग्राहक की, जो कस्टमर होता है, उसका जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पर कि काम किया जाता है, उसके आदेशानुसार काम किया जाता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जाती है। एंड ईच ऑर्डर इज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन। और जितना भी जो ऑर्डर होता है कस्टमर के तरफ से, उसमें
समय की अवधि जो है 1 दिन नहीं होकर, 2 दिन नहीं होकर के, 1 सप्ताह नहीं होकर के, 1 महीना नहीं होकर के लंबा 1 साल, 2 साल, 3 साल के आसपास का रहता है। द वर्क इज़ यूजुअली ऑफ ए कंस्ट्रक्शनल नेचर। जो भी काम लिया जाता है कस्टमर के अकॉर्डिंग या उसके बिहाफ पे या उसके ऑर्डर पे, वो पूरा जो काम होता है, जो पूरा ठेका होता है, वो पूरा संरचनात्मक प्रकृति का होता है। संरचनात्मक प्रकृति से आशय कोई निर्माण कार्य करना, जैसे कि सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, अंडरग्राउंड जो है टनल बनाना, अंडरग्राउंड जो है रेलवे ब्रिजेस बनाना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें संरचना की जाती है, सीमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, और कोई ढांचा खड़ा किया जाता है या कोई निर्माण कार्य किया जाता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आपसे फिर मुलाकात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के फीचर के बारे में। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।